हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम 18 नवंबर के दिन एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर तो पहला क्वेश्चन ये था कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य, विक्रय मीन्स आपको सेलिंग कर रहे हैं जो एसपी, विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? तो क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का 80%, यानी हो गया 80% ऑफ एसपी, यही दिया हुआ है ना। तो जब भी हम लोग इस तरह क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो हम लोग उसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये नीचे एसपी को यहाँ लाएंगे हम लोग, ये हो गया 80%, को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 100, हटाएंगे तो ये हो गया नीचे 100। अब ये 0 से 0 गया, 2 से करोगे तो ये हो गया 4, नीचे हो गया 5, यानी अब कॉस्ट प्राइस ये हो गया 4 और सेलिंग प्राइस हो गया 5, यानी 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बिक्री कर रहा है। तो 1 रुपये का बेनिफिट ही हो रहा है। तो कितना रुपये प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपये का माइनस कर दोगे। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, यानी लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो क्या होगा? लाभ को ऊपर रखते हैं, ये वो 1 रुपये का लाभ है, और नीचे क्या रखते हैं? कॉस्ट प्राइस, ये यानी क्रय मूल्य कितने हैं? 4, अब गुना में 100 और यहाँ परसेंटेज, तो ये 4 से गया 100 25 बार में, तो 25 गुना 1 यानी 25%, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में ऑलरेडी बना के रखा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 18 नवंबर के दिन आया हुआ क्वेश्चन है किसी शिफ्ट का। तो यहाँ दिया हुआ है क्या? दो संख्याओं का वर्गानुपात, ये 9:16 ये दिया हुआ है, और इसका पूछ रहा है त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती अनुपात अब क्या है और वर्गानुपात क्या है, ये मैंने आपको बता देता हूँ अभी। वर्ग मीन्स अगर सपोज कि कोई दो नंबर है, सपोज ए और बी, ये दो नंबर है ना, तो अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो इसको बोलते हैं वर्गानुपात, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं, यहाँ पावर अगर 3 लगा दें तो इसे हम लोग बोलेंगे त्रिघाती अनुपात। तो आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, वर्गानुपात दिया हुआ है 9:16। तो देख के पता चल रहा है कि अब नंबर्स क्या होंगे, ए और बी हम फाइंड कर जाएंगे यहाँ से। ये कितने का स्क्वायर होता है? 3 का, और ये कितने का होता है? 4 का, है ना। तो ए और बी का वैल्यू मिला क्या आपका? ए अनुपात बी मिला आपको 3:4, ठीक है। तो अब यहाँ हमें क्यूब फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे? ए के लिए 3 यानी 3 का क्यूब अनुपात, बी के लिए 4 है तो 4 का अनुपात कर देंगे, जो कि आंसर होगा 3 का अनुपात, 3 का क्यूब करोगे तो ये हो गया 27 अनुपात 4 का क्यूब करोगे तो 64, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से हम लोग फाइंड करके आंसर को विद इन सेकंड आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है। ये रूट के अंदर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चंस आए, और ये आ रहे हैं, आने वाले शिफ्ट में भी आने का चांसेस है इस तरह क्वेश्चंस, तो करना क्या है? आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, एकदम स्टार्ट करोगे इस एंडिंग पार्ट से, है ना, फ्रॉम राइट से, यानी दाहिने साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 16, तो 16 से 16, अब ये रूट के अंदर 16 है, तो 6 रूट से बाहर कितना निकलेगा? तो आपको पता है ये 16 4 का स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट का पावर होता है 1/2, 2 कैंसिल, यानी ये होगा 4, ठीक है ना। तो 21 में 4 को ऐड करेंगे, अब यहाँ से 4 आया, अब ये एक प्लस है, तो फिर 21 में 4 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 25। फिर यहाँ देखोगे अब रूट लगा हुआ है ना। अब ये माइंड में करना, बट मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दिखा रहा हूँ अभी आपको। ये 25, यहाँ पे क्या है? 5, तो 5 फिर यहाँ ऐड करोगे, तो 5 ऐड करोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 289। तो 289 कितने का स्क्वायर होता है? 17 का। तो ये रूट से कितना बाहर हो जाएगा? फिर 17 बाहर हो जाएगा। फिर इस 17 को क्या करेंगे? 104 में प्लस करेंगे, तो 17 और 4 क्या हो गया? 121, यानी हो गया आपका 121। ये पूरा कंप्लीट होके यहाँ पे आया। तो 121 कितने का स्क्वायर होता है? 11 का। तो रूट से बाहर निकल जाएगा 11, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो अब देखोगे सबसे पहले यहाँ पे, अब ये शॉर्टकट ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, यहाँ छोटा नंबर है, ये भी छोटा नंबर है, ये सारे ये यहाँ आंसर देखोगे ऑप्शन में कोई भी रूट में नहीं है, ये डायरेक्ट नंबर है, तो ये हमारा जो रूट से बाहर आएगा ये किसी न किसी का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले सबसे बड़ा नंबर देखोगे क्या है 104, ये सारा प्लस है, टेंशन नहीं है। तो 104, 9 तो होने वाला है नहीं क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये 81 से तो बड़ा है ना। अब बचा आपके पास, अब ये 3 में से कोई एक होगा, तो अब 104, अब यहाँ से कितना आ सकता है, ये छोटा छोटा करके आ रहा है, यानी 289 यानी 17 ही आ सकता है, 17, तो 17 को यहाँ प्लस करेंगे तो 121, दैट इज आंसर हो गया आपका 11, ठीक है। अब दोस्तों ये देखोगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अब ये सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बॉडमास रूल ही यहाँ फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले हमारा बॉडमास रूल का BODMAS, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से भी हम लोग काम करते हैं, पहले लाइन का काम करते हैं, ठीक है, याद रखोगे जो ये ऊपर आपका लाइन दिया हुआ है, वर्नाकुलर लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद ऑफ मीन्स इनटू, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ काम करेंगे इसका, ये लाइन वाले का, तो ये अब ये लाइन है यानी 3 से 1 गया, यहाँ पे आएगा कितना, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये हो गया 2, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे यानी खोलोगे तो यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा, सो अब ये प्लस में आ जाएगा, तो ये 9 और 9 18 और ये प्लस 2, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कितना मिला 20 मिला, है ना, ठीक है, यहाँ तक इस जगह तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे प्लस, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग तो यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ तक हमें कितना मिला प्लस 20, तो 5 में 20 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 25, ठीक है। मतलब अब ये पूरा ये इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट हमें मिला 25, इस साइड क्या है आपका 10, तो 10 डिवाइड 25, सो आंसर होगा 10/25। अब ये 5 से जाएगा, 5 से 2 बार में और ये 5 से 5 बार में, जो कि ऑप्शन होगा 2/5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आंसर हो गया 2/5, ऑप्शन हो गया बी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि 4a बराबर 6b बराबर 5c, तो a b c का रेशियो आपको फाइंड करना है। मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, और वहाँ इस तरह क्वेश्चंस मैंने करवाया हूँ विदिन सेकंड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, और इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाएं जो ऑलरेडी 17 नवंबर 16 नवंबर के एग्जाम्स में आए हुए भी क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं फिलहाल। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 4a = 6b = 5 of c। तो जब ये तीनों जब इक्वल हो तो उसमें करना क्या है, यहाँ जो नंबर है 4, 6 और 5, इसका LCM फाइंड करोगे आप, ठीक है। तो 4, 6, 5 का LCM कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 4a था, अब उस 4a को हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, उसी तरह से 6b डिवाइड 60 और ये 5c डिवाइड 60। उसके बाद अब ये कैंसिल कर दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से गया कितने बार में 15 बार में, 6 से ये कितने बार में जाएगा 10 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा 12 बार में। तो यही आंसर हो गया, ठीक है, यही हो गया आंसर, इजी है। आंसर होगा 15, 10 एंड देन 12। तो 15, 10 एंड देन 12 ऑप्शन नंबर बी। तो आपको करना क्या था, अगर तीनों अगर इक्वल है तो उन तीनों नंबर के उसके बगल में जो नंबर है, जैसे ABC है उसके कोफिशिएंट यानी उसके बगल में जो नंबर है यानी 4, 6 एंड देन 5, उसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के बाद उससे आपको तीनों जगह डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद उसको जितना छोटा होगा छोटा कर दोगे, छोटा हो ही जाएगा, ठीक है। और छोटा होने के बाद आपका जो नीचे का नंबर होगा वही होगा A, B एंड देन C, ये रेशियो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 18 नवंबर के दिन। तो ये अब आपका इसका वैल्यू का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, हम लोग इसे सॉल्व भी करेंगे। तो वही बदमाश रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो बी ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट यानी ये यहाँ वाला पोर्शन हम लोग काम करेंगे। तो ये डिवाइड है, तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये डिवाइड को इंटू बनाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर का नीचे। ये 3 3 कैंसिल, यानी हो गया आपका 1/10। अब ये का मीन्स क्या होता है, इनटू। तो इसका काम करेंगे। तो अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ये वाला,
अब आपको भी पार्ट पार्ट ही करना है, क्योंकि पार्ट पार्ट करोगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया इनटू, अब यहाँ बचा क्या 1/10 है ना। तो ये हो गया 5 से 2 बार में, और ये 2 से गया 4 2 बार में। मतलब आपको अब यहाँ से यहाँ तक मिला आंसर कितना, ये 2। ठीक। अब यहाँ देखो एक और भी डिवाइड है, तो इस 40 को 80 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में है ना। ये 40 नीचे 40 दोनों 80, यानी 40 को 2 टाइम्स इंटू करोगे तो 80 आएगा। तो यहाँ 2, यहाँ से यहाँ तक का 2, एंड देन -10, और ये माइनस, अब यहाँ से यहाँ तक आपने सॉल्व किया, क्या मिला 2। तो अब ये 2 और ये 2 गया, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है, तो बचा क्या -10 ही बचा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आए जितना जल्दी आप सॉल्व कर जाओ, ठीक है। माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, जैसे ये 3 ऊपर गया, ये 3 कैंसिल, 1/10, 15, 5 को 4 से गुना करोगे तो ये कितना हो गया 10। अब ये नीचे 5 को 4 से गुना करोगे तो 20 होगा, और नीचे 10 है, तो 10 से 20 काटोगे 2, यानी अंदर यहाँ से यहाँ तक 2 मिला। उसके बाद यहाँ से इसको काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा। अब यहाँ 2 एंड देन -10, और यहाँ से -2, तो प्लस माइनस 2 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास -10। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे विद इन सेकंड आंसर को फाइंड करते हैं। तो ये दिया हुआ श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क का आंसर आपको फाइंड करना है ना। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 18 नवंबर के दिन। तो अब ये गैपिंग देखेंगे हम लोग, ये बढ़ रहा है नंबर, तो ये हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, गैपिंग देखेंगे। एक बार नंबर को आप देखने के साथ साथ आप पता लगा लोगे कि ये नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना अल्टरनेट होगा ना, ये प्लस माइनस करेंगे हम लोग। तो ये आपका थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, यानी ये डिफरेंस करोगे माइनस हो जाएगा, माइनस करके आंसर हम लोग ला सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 24 से 20 गया यानी 4, फिर इससे इसको आप माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 9 का गैपिंग होगा, है ना। फिर इससे आप माइनस करोगे तो ये हो गया 5, और नहीं 5 नहीं होगा 6, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 1 यानी 16। तो देख के लग रहा होगा ये स्क्वायर नंबर ही हो रहा है। तो नेक्स्ट का 25 भी होना चाहिए, तो ये हो गया 14, 14 से 5, ये हो गया आपका 25, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा कितने का होगा, अब ये देखोगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट कितने का होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो अब इस 36 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ये भी इसके साथ प्लस होकर ये हो रहा है, तो ये भी 74 के साथ ये 36 को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया 4 4 10 1, और ये हो गया 7 3 10 1 11, यानी 110, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है क्या, ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है 25 डेज में, तो 25 उसके नीचे लिखेंगे। बी उसी को कितने दिन में कर रहा है 30, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग फटाफट एलसीएम को निकालेंगे। तो 30 25 का एलसीएम हो गया, ये आपका हो गया 150, है ना, 150 ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 25 4 5 6, 6 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, और ये हो गया 3 से डिवाइड करेंगे 5, यानी 5 बार में जाएगा। तो ये 6 और 5 क्या हो गया एफिशिएंसी, यानी काम करने का क्षमता। तो ए एक दिन में कितना करने का क्षमता है 6, और बी का काम करने का क्षमता 5 है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है आगे कि उन्होंने मिलकर 5 दिन साथ काम किए, मतलब दोनों मिलकर 5 दिन साथ काम किए। तो दोनों को अगर मिलके काम करते हैं तो दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, इसका एक दिन में काम करने का क्षमता है 6, इसका है 5, तो 6 5 11 गुना कितना दिन काम किए एक साथ 5 दिन, तो 5 से गुना करेंगे तो 11 5 55 यानी 55। तो 55 काम तो इन लोग कर चुके हैं दोनों मिलकर 5 दिन तक। टोटल काम था 150, जिसमें से 55 काम निकल गया, तो बचा कितना काम 150 से इस 55 को माइनस करेंगे तो ये 5, और ये हो गया 95। अभी 95 तो बच गया, आगे देखते हैं क्या बोला। तो कितना काम शेष रह गया, तो काम कितना शेष रह गया, तो अब हम लोग काम शेष रह गया कितना, अब बचा है यहाँ पे आपका 95। अब उस 95 को टोटल वर्क से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, है ना। तो टोटल वर्क कितना है 150, सो 150। अब यहाँ से हम लोग काट देंगे, आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका शेष काम। तो 5 से काटते हैं, ये 19 बार में जाएगा, और ये हो गया 3, और ये 0, ठीक है 30, यानी 19/30।
30, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में टाइम एंड वर्क के आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे ये क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 18 नंबर के किसी न किसी शिफ्ट में। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपये में खरीदता है, यानी वो खरीद रहा है कितने रुपये में, 360 रुपये में। उस पर 10% की छूट देने के बाद अब वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। अब वो 10% का क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है ना। अब छूट देने के बाद अब वो लाभ कमाना चाहता है कितना, 25%। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य मतलब हो गया मार्केट प्राइस, यानी हमारा लिस्ट प्राइस जिसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ये कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे 100, मार्केट प्राइस को एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये 100। तो अब वह उस पर 10% छूट देने के बाद, तो अब वो 10% छूट दे रहा है, यानी 10% अब छूट दे रहा है, यानी कितने में आ रहा है 10% छूट, यानी 90%। अगर हमारा छूट देने के बाद 90% ये हुआ है ना, मतलब 100 में 10 रुपया छूट, तो 90, तो ये अगर हम लोग परसेंटेज में लेते हैं तो 90%। ठीक है, तो 90% बराबर कितना में वो फिर वो खरीद रहा है, 360 में। तो 90% कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। तो 1% में निकालेंगे तो 90 बाई नीचे हो गया, यानी 360 बाई 90 है ना, ये 1 में। बट उसे लाभ कितना कमाना है, तो लाभ कमाना है 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो 25% का अगर वो लाभ कमाना चाहता है तो 100 में अगर 100 हम लोग जो एज्यूम किए हैं उस 100 में अगर 25 को हम लोग लाभ कमाना है तो 125 होगा। तो 125% पे हम लोग निकाल लेते हैं, तो यही हो गया आपका आंसर। 125 परसेंटेज कैंसिल। अब ये 0 से 0 गया, अब ये 9 से गया, ये 4 बार में 125 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 500, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन विदिन सेकंड हम लोग आंसर को बिना फार्मूला यूज़ किए हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि पाइप X एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप Y समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि X और Y दो पाइप है, और एक ने टैंक को भर रहा है 12 घंटे में, दूसरे ने भर रहा है कितने, 36 घंटे में। ठीक है, तो इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो यानी 36 होगा, 12 को ये 3 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा, यानी ये एफिशिएंसी, ये दोनों एफिशिएंसी है। तो x मीन्स x का एफिशिएंसी 3 है और इस y का एफिशिएंसी 1 है। यहाँ तक फाइंड हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग पाइप x तथा पाइप y। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि पाइप x तथा पाइप y दोनों मिलकर टैंक का 1/3 मीन्स हो गया 1/3 है ना, 1/3 मीन्स 1/3 भाग कितने घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 1 4, तो ये टोटल कितना है 36। तो टोटल हम लोग ऊपर लिखेंगे 36 बाई एफिशिएंसी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3 और 1 4, 4 से भाग देंगे, और इसका हम लोग कितना बोल रहा है कि 1/3 भाग, तो 1/3 मतलब 1/3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये घंटे में होगा आंसर। तो ये हो गया 12, ये 4 से काट देते हैं 9, और ये हो गया 3। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 को 3 से गुना कर देते हैं 12, 12 से 3 बार में जाएगा, 12 3 36। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चंस आए तो विदिन सेकंड इस प्रोसेस से हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, यानी अब ये देखो कि पीएच का है, यहाँ पीएच है और ये पीएच है, इसके स्थान पे एफ, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अक्षर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपका 10 अक्षर था। ठीक है, अब ये 2 इधर गया, 2 इधर गया, यानी टोटल 4 गया, बट 4 की जगह कितना आया, 1 2 आया, यानी कितने का कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है, तो 2 का कमी हो रहा है। अब टोटल कितने हैं 10, गुना में कितना परसेंटेज पूछ रहा है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी होगा, तो ये 1 से 0 गया, ठीक है, और ये हो गया 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20, यानी 20% की कमी आ रहा है।
जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज मैं 18 नवंबर के दिन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने करवाया। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में भी आने के चांसेस है। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।